हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बिगनर लेवल योगा कैंप। आज हम बहुत सिंपल प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास योगा का कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बिल्कुल आसनास नहीं आते हैं, तो भी आप यह कैंप अटेंड कर सकते हैं। एक चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई इंजरी है या कोई हेल्थ इशू है, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज रूटीन। सो इन दिस जर्नी हम आसनास तो सीखेंगे ही, प्राणायाम भी सीखेंगे, पर साथ ही साथ योगा की जो फिलॉसफी है हम उसको भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे। We'll weave it in during the class only so that you understand that yoga is so much more than just asanas. So everyone, let's start this class. Come to your mat. Very good. Sit down comfortably. So I am sitting in Ardha Siddhasan. इसमें हम जो लेफ़्ट एडी है उसको अपने पेल्विस के एकदम पास रखेंगे और राइट एडी को लेफ़्ट एडी के सामने रखेंगे। अगर यह डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सुखासन में भी कंफर्टेबली सिटेड पोज में आ जाइए। ऑन योर मैट क्लोज योर आइज़ और हाथों को प्रेयर पोज में ले आइए। यस, अपने चेस्ट के सामने। वेरी गुड। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे विद अ चैंट थैंकिंग ऑल ऑफ द योगीज, स्पेशली महर्षि पतंजलि, फॉर अलाउंग अस टू एक्सरसाइज दिस सिस्टम ऑफ योगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचमल्यम शरीश्च च वेदकान्य योपाकरोत्तम प्रवरमुनिना पतंजलि प्रजालति राणतो अस्ति। ओम शांति शांति शांति। अब हम अपने हाथों को अपने घुटने के पास ले आइए, फेसिंग अपवर्ड्स। यस, हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें पीठ को इसमें सीधा रखेंगे। एलोंगेट योर स्पाइन एंड ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर ब्रीथ। महसूस करिए सांस किस तरह से अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। हमारी आसना प्रैक्टिस का एक एम रहेगा कि हमारी अवेयरनेस हमारी सांस और हमारी मूवमेंट्स पर रहनी चाहिए। अगर आप अपनी मैट पर आसना कर रहे हैं पर आप यह सोच रहे हैं कि आज आपको काम क्या करना है या आज आपको डिनर में क्या खाने की इच्छा है, तो आप योगा में नहीं हैं। So thought out your practice, keep bringing your awareness back to your breath and body. Very nice. Very good. Just inhale and exhale. Very nice. Be calm. Gently open your eyes. Inhale के साथ हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे। नोटिस करिए कि किस तरह से आपको अपनी ऑप्टिक में स्ट्रेच महसूस हो रहा है। अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर रखें। इनहेल, एक्सेल। राइट हैंड को हम मैट पर लाएंगे
और लेफ़्ट आर्म को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। नोटिस करिए कि किस तरह से आपको अपनी आर्मपिट में स्ट्रेच महसूस हो रहा है। अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर रखें। इनहेल, एक्सेल, राइट हैंड को हम मैट पर लाएंगे, लेफ्ट आर्म को ऊपर की ओर खोलेंगे। सो थ्रू दिस कैंप वी विल गिव यू अ बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द आसनास। कीप ब्रीदिंग। योग में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपनी सांस को बहुत स्टेबल और गहरा रखना है। यस, very good. Come back to the center. Stretch. अब लेफ्ट हाथ को मैट पर लाएंगे और राइट आर्म को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। आपका ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। आप नोटिस करेंगे राइट साइड बॉडी में आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। वेरी गुड। राइट हाथ पीछे की ओर जाएगा और हम एक सीटेड ट्विस्ट लेंगे। तो आप ट्विस्ट करें तो नाभि से आपकी पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। सो यू आर इन द सेंटर। राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर आएगा और हम पीछे की ओर देखेंगे। ट्विस्टिंग टूवर्ड्स द बैक। कम बैक टू द सेंटर। सेम चीज़ दूसरी साइड, लेफ़्ट हाथ पीछे जाएगा, राइट हाथ आपके लेफ़्ट घुटने पर आएगा और आप पीछे की ओर मुड़ेंगे। जस्ट ब्रीथ। वेरी इजी सिंपल फ्लो फॉर टुडे। योगा का जो पहला प्रिंसिपल है डियर फ्रेंड्स, वो है अहिंसा। यस। नाउ कम बैक टू द सेंटर। अब राइट पैर को हम खोलेंगे राइट साइड की ओर, लेफ्ट पैर अंदर की ओर ही रहेगा और कोशिश करिए कि आपके राइट बिग टो को अपनी पीस फिंगर से आप पकड़ें। अगर यह पॉसिबल नहीं है, यू कैन कीप योर हैंड ऑन योर शिन ऑल्सो। एंड नाउ पील योर चेस्ट ओपन टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जो लेफ़्ट साइड की आपकी चेस्ट है, इसको हम खोलेंगे ऊपर की ओर। एंड देन वी विल एक्सटेंड द लेफ्ट आर्म वंस अगेन। परिवत्ता जानु शीर्षासन। अब आप जितनी राइट की ओर बेंड हो पाए उतना बेंड करेंगे, बिना पेन महसूस करे। तो जैसा मैंने बताया, पहला रूल है अहिंसा। अपने शरीर की तरफ कभी भी हमको हिंसा नहीं दिखानी। वी हैव टू गो वेरी जेंटली इन द पोजेस। कम आउट वेरी जेंटली फ्रॉम द पोजेस। तो कभी भी आपके शरीर पर प्रेशर नहीं डालना है अपनी योगा प्रैक्टिस में। कम बैक टू द सेंटर। राइट पैर अंदर आ जाएगा, लेफ्ट पैर साइड की ओर खुलेगा। ग्रैब योर बिग टो, पील योर राइट चेस्ट ओपन एंड नेक्स्ट एक्सटेंड द आर्म ओवर एंड अबव एंड सी इफ यू कैन गो टुवर्ड्स द लेफ्ट। यहाँ पर गहरी सांस लेंगे। कीप ब्रीदिंग एंड नोटिस कहाँ पर आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है। आपको अब जब आप अपने मैट पर हैं, अपने शरीर की बातें सुननी है। हम बहुत इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और अपने शरीर को। दिस इज़ द टाइम वेयर यू रीबिल्ड द कनेक्शन विथ योर बॉडी। वेरी नाइस।
Come back to the center. अब हम बुद्ध कोण आसन लेंगे, तो अपने पैरों को bring them together. हम अपने हाथों को क्लैप्स करेंगे, intertwisting the fingers एंड पैरों के नीचे लेकर आएंगे। चेस्ट को खोलेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। वेरी नाइस। इनहेल, एक्सेल, गो डाउन। पैरों की तरफ जाएंगे। आपको अपनी इनर थाई में, पेल्विस में स्ट्रेच महसूस होगा। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट पोजेस हैं to deal with reproductive problem, digestive issues. Breathe, my friends. Very nice. अब अपने पैर को जैसे एक किताब खोलते हैं, हम उस किताब की तरह पैरों को खोलेंगे। Yes. अपने एल्बोज़ को इनर थाई में हुक करेंगे और फिर से नीचे की ओर जाएंगे, तो आपको एक और डीपर स्ट्रेच महसूस होगा। शो दिस टू यू फ्रॉम द साइड ऑल्सो। यहाँ पर हम अपनी पीठ को एलोंगेट रखते हैं, तो आप देखिए मैं अपनी पीठ को राउंड नहीं करूँगी। पीठ को सीधे रखेंगे और फिर नीचे जाएंगे, ताकि चेस्ट जो है वो पैरों तक आ पाए। ऐसा करने से आपकी पीठ पर कभी भी जोर नहीं आएगा और आपको डीपर स्ट्रेच महसूस होगा इनर थाइज में। ब्रीथ, रिलीज, कम बैक टू द सेंटर। अब घुटनों को साथ में लाएंगे। लेट द फीट बी ऑन द मैट। हाथों को घुटनों पर ले आइए। इनहेल के साथ हम चेस्ट को खोलेंगे और ऊपर देखेंगे। एक्सेल के साथ पीठ को राउंड करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, तो हम इसको सीटेड कैट एंड काउ बोलते हैं। इनहेल, चेस्ट को खोलेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। एक्सेल, पीठ को राउंड करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। अपनी बैक की जो वर्टेब्रल होते हैं उसको महसूस करिए इस समय। इनहेल, ओपन द चेस्ट एंड ऑब्जर्व योर बॉडी। इनहेल, round your spine, go back. Inhale, look up. Yes. Now come back to the center. अब हम एक और ट्विस्ट लेंगे, तो राइट हाथ पीछे की ओर जाएगा और लेफ़्ट एल्बो जो है वो राइट घुटने के बाहर आएगा और हम पीछे की ओर देखेंगे। अगर यह मुश्किल लगता है, यू कैन जस्ट हग इन योर नीज with your left elbow and then twist. So whichever feels more natural, either you can go left elbow on the outside of the right knee and twist, or you can just hug in your knees. Either way, you will get lots of benefits. दृष्टि पीछे की ओर रहेगी। अब यहाँ पर जो आपका शोल्डर है वह आपके कान से दूर होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए एक बार इस स्क्रीन को, जो मेरे कान है या मेरे शोल्डर के पास नहीं होने चाहिए। इट शुड बी अवे फ्रॉम द शोल्डर। पर जो मेरा कान है यह शोल्डर के पास नहीं होना चाहिए।
सो कीप elongating द स्पाइन। पीठ को जितना सीधा हो सके उतना सीधा रखें। ब्रीथ, वापस सेंटर में आ जाएं। अब लेफ़्ट हाथ पीछे और जाएगा और राइट एल्बो लेफ़्ट नी के बाहर आएगा एंड ट्विस्ट। ब्रीथ माय फ्रेंड्स। आपकी इनर एक्सप्लोरेशन की जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस ले आए। कम बैक टू द सेंटर। यस, वेरी नाइस। इनहेल एक्सेल लेते रहें। एक्सप्लोर करिए अपनी जर्नी को। जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपके लिए कोई दूसरा कदम नहीं उठाता है। और अब हम अपने पैरों को अपने आगे की ओर खोलेंगे और दंडासन में आएंगे। सीटेड स्टाफ पोज। इस पोज में हमारे पैर बहुत एक्टिव हैं। हम ढीला नहीं छोड़ रहे अपने पैरों को। स्टे एक्टिव इन द लेग्स। जो नी कैप्स है वो भी ऊपर की ओर पुल्ड अप हैं और जो हमारे हाथ हैं वो हिप्स के साइड में आएंगे। स्पाइन को एलंगेट करेंगे। पेट को यहाँ पर अंदर की ओर पुल इन करिए। इसका यह मतलब नहीं है कि सांस को रोकना है, सांस चलती रहेगी। इनहेल के साथ वेरी गुड, एक्सेल करते रहें। सांस चलती रहनी चाहिए। योगा में सांस का बहुत ही महत्व है। आपकी सांस से आपका तालमेल होना चाहिए। चलिए, अब इनहेल के साथ हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे। एक बार फिर से स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल के साथ हाथों को अपने पैरों की ओर ले आएंगे। अगर कन्वीनियंट है, पॉसिबल है, तो आप अपने बिग टोज़ को पकड़िए। पर अगर यह पॉसिबल नहीं है तो जहाँ तक हाथ जा रहे हैं वहाँ तक ले जाएं। बस इतना ध्यान रखिए कि पीठ को राउंड नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं टच करने हैं अपने टोज़। वी ऑलवेज हैव टू elongate द स्पाइन। तभी आपको अपने हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच महसूस होगा। सो हैमस्ट्रिंग्स जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं फ्रॉम आवर हिप्स टू आवर नीज़, आपको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी पीठ को राउंड करेंगी तो यह आपको यह स्ट्रेच ही नहीं महसूस होगा। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप योर बैक स्ट्रेट एंड देन फॉरवर्ड फोल्ड। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नीचे तक जाएं। जहाँ तक कंफर्टेबली जा पा रहे हैं वहाँ तक जाइए। रिमेंबर द रूल ऑफ अहिंसा। आजकल हम कितने तरीक़ों से अपने शरीर पर हिंसा करते हैं। ओवर एक्सरसाइजिंग, ईटिंग ऑल काइंड ऑफ जंक फूड, तो यह सब आपके साथ हिंसा है। तो शरीर भी फिर उसी तरह से या तो आपका साथ देगा या तो साथ नहीं देगा। जैसे जैसे अब्यूज़ बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, वैसे वैसे शरीर साथ देना कम कर देगा। सो वी डोंट वांट दैट। जो आप अपने जीवन में इस प्रिंसिपल को कम से कम अपनी तरफ अप्लाई करिए। अपने साथ नॉन वायलेंट होइए। ब्रीथ, इनहेल। हाथों को एक बार फिर से ऊपर की ओर रेज करेंगे। इनहेल, रिलीज एंड नाउ वी विल कम ऑन द हैंड्स एंड नी फ्रेंड्स। पहले देख लीजिए इस पोज में जो हमारे हाथ हैं वह हमारे शोल्डर के नीचे हैं और जो हमारे घुटने हैं वह हमारे हिप्स के नीचे हैं। घुटनों के बीच में डिस्टेंस है जितना आपके हिप्स के बीच में डिस्टेंस है। वेरी गुड। अब हम इनहेल के साथ यहाँ से फिर से ऊपर देखेंगे, चेस्ट को खोलेंगे एंड एक्सेल के साथ पीठ को राउंड करेंगे, नीचे देखेंगे। अगर आप घुटनों में दर्द है तो हमेशा मैट को डबल करिए। मैट के नीचे कारपेट रखिए सो दैट
There is extra cushioning for you. Inhale, open up the chest, look up. We are doing cat and cow pose, so right now you are in a cow pose. Exhale, look down, cat pose. Bittilasan and Bidilasan. Inhale, ऊपर की ओर देखेंगे. एक्सेल, पीठ को राउंड करेंगे. वेरी गुड. अब राइट पैर को पीछे की ओर लेके जाएंगे. कम ऑन योर टोज एंड जस्ट स्ट्रेच द फुट, स्ट्रेच द लेग. आपको अपने काफ मसल में स्ट्रेच महसूस होना चाहिए. शरीर के उन हिस्सों को महसूस करना है जिनको हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं. वेरी नाइस. सांसें चलती रहनी चाहिए. सांसों पे ध्यान दीजिए. रिलीज. दूसरी साइड लेफ्ट पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे. टोज पर आएंगे. जस्ट मूव बैक एंड फोर्थ. कीप ब्रीदिंग. वेरी नाइस. रिलीज. सेंटर में आ जाएं. अब हम अपने शरीर से सर्कल्स बनाएंगे. तो हाथों को थोड़ा आगे की ओर ले जाएंगे मैट के, और फिर राइट से लेफ़्ट की ओर. अब हम सर्कल्स बनाएंगे. सो आई एम गोइंग क्लॉकवाइज. नाइस. In this moment, you just release all of the tension from the body. Inhale, exhale. तो कोशिश करिए अपने इनहेल और एक्सेल के साथ मूव करें. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. अब सर्कल को रिवर्स करेंगे. अब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. अब अपने पेट पर आ जाइए और हम सालंब भुजासन लेंगे. स्पाइंक्स पोज. तो अपने हाथ मैट पर हैं. दोनों पैर मैट पर हैं. एंड वी विल टेक अ जेंटल बैक बैंड. तो चेस्ट को खोल रहे हैं हम. दृष्टि एकदम सामने है. लुकिंग स्ट्रेट अहेड एंड ब्रीथ. ऑब्जर्व बीट्स में किस तरह से आपको एक बैंड महसूस हो रहा है. शुरू में यह आपको अननेचुरल लग सकता है, पर धीरे धीरे बॉडी खुलने लगेगी और आपको इसमें मज़ा आने लगेगा. वेरी नाइस. अब यहाँ से हम अधोमुख वीरासन में जाएंगे. वेरी नाइस. तो घुटनों को मैट डिस्टेंस अपार्ट खोलेंगे. जो बिग टोज है वो टच करेंगे और हम अपने हिप्स पर बैठेंगे. सो आवर हिप्स कम ऑन टू योर हील्स. हाथ आगे की ओर एक्सटेंड होंगे और अपना माथा मैट पर आएगा. अब यहाँ पर अपनी चेस्ट खुल गई है तो बहुत गहरी सांस ले पाएंगे. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक 6 वेरी डीप इनहेलेशंस एंड एक्सलेशंस.
अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। आफ्टर 6 exhalations, come up. Very good. Keep breathing. Breathe. योगा में हमें अपने साथ जेंटल रहना चाहिए हमेशा। Breathe. Breathe. और अब हम वेरी गुड। और इसी पोज में हाथों को पीछे की ओर क्लैप्स करेंगे और चेस्ट को एक बार फिर से खोलेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। इनहेल डीपली, वेरी एक्सेल, माथे को नीचे लाएंगे, हाथ पीछे की ओर खुलेंगे। ओपन अप योर शोल्डर्स, तो आपके शोल्डर ब्लेड्स जो हैं एक दूसरे के पास आएंगे, चेस्ट खुलेगी, हाथ पीछे की ओर खुलेंगे। नोटिस अ वेरी डीप स्ट्रेच इन योर शोल्डर। Inhale, come up. Exhale, go down, forward mat पर आएगा। इनहेल, ऊपर की ओर आ जाएं। Exhale, very good. So now come to the center, lie down comfortably on your mats. अब हाथों को साइड में खोलेंगे, दोनों घुटनों को अंदर ले आएंगे। वेरी गुड। अब हम हाथों को साइड में खोलेंगे और दोनों घुटनों को हम अंदर ले आएंगे। Bring in your knees and now take the legs towards the right. और हमारी दृष्टि लेफ़्ट की ओर जाएगी और फिर पैरों को लेफ़्ट की ओर ले जाएंगे और हमारी दृष्टि राइट की ओर आएगी। Very gentle twist on the back. Supta Matsendra Asana. So we are going from side to side now. अपने पैरों को राइट की ओर ले जाएंगे, दृष्टि लेफ़्ट जाएगी और फिर पैरों को लेफ़्ट की ओर ले जाएंगे, दृष्टि राइट साइड की ओर जाएगी। Yes, my friends, you are almost massaging your spine, twisting, releasing tensions from the back. बहुत हेल्पफुल है ये बैक इश्यूज़ के लिए, बैक पेन के लिए। अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं, दिस विल हेल्प यू immensely. Come back to the center, hug your knees and एक फुल स्ट्रेच लेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खोलेंगे, पैरों को नीचे की ओर एंड इमेजिन करिए कि आपके हाथों को कोई ऊपर पुल कर रहा है और पैरों को नीचे की तरफ पुल कर रहा है। टेक अ फुल बॉडी स्ट्रेच, डीप इनहेल एंड रिलीज। हाथों को साइड में लूज छोड़ दीजिए। रिलैक्स टाइम फॉर शवासन। रिलैक्स, अपने पैर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर लाइट लेग। रिलैक्स, पैर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, अपने राइट आर्म को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। नो टेंशन एनीवेयर। लेफ्ट आर्म को एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, अपने पेल्विक रीजन को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर स्टमक,
रिलैक्स योर चेस्ट। अपनी शोल्डर्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। अपने चेहरे को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। डोंट फ्राउन, डोंट क्लच योर जॉ। रिलैक्स रिलैक्स योर बॉडी। अब अपनी पीठ को रिलैक्स करेंगे, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर एंटायर बॉडी माय फ्रेंड्स। जस्ट ब्रीथ। You have taken the first step to loving your body, practicing ahimsa, taking care of yourself. Very good. Relax your full body. So thank you for joining us, my dear friends. आप शवासन में 5 to 10 minutes लेट सकते हैं. Relaxing your body. Yes. Relax your full body. अपना ध्यान अपनी सांसों पर छोड़ दें. रिलैक्स. थैंक यू एवरीवन. अब हम कल मिलेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. आपको डेली ऐसे ही योगा जेंटल मिलते रहेंगे. थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस. थैंक यू. बाय बाय.